घेर लिए ईरान के परमाणु ठिकाने, कफन बांधकर उतरे खामनेई। ईरान और अमेरिका की अभी तक परमाणु डील फाइनल नहीं हो पाई है और इधर इजराइल के 150 लड़ाकू विमानों ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए उड़ान भरना शुरू कर दिया है। खबर तो यहां तक है कि ईरान के सबसे हाईटेक परमाणु साइट में से एक फोर्डो परमाणु साइट को ईरान की सैकड़ों महिलाओं और छात्रों ने चारों तरफ से घेर लिया है ताकि इजराइल ईरान की फोर्डो परमाणु साइट पर हमला न कर पाए। सैकड़ों की तादाद में ईरानी लड़कियों ने फोर्डो परमाणु साइट के चारों तरफ ऐसा घेरा बना लिया है कि अब इजराइल यहां पर आसानी से हमला नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ इटली की राजधानी रोम में अमेरिका और ईरान की परमाणु डील के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। इधर नेतन्याहू ने ट्रंप से साफ साफ कह दिया है कि इजरायली सेना ज्यादा इंतजार नहीं करेगी, वो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर ही ईरान पर हमला जरूर कर देगी। इधर ईरान ने दो टूक कह दिया कि इजराइल ने अगर ईरान पर हमला किया तो इसे अमेरिका का हमला माना जाएगा और ईरान अमेरिका और इजराइल दोनों से हमले का बदला जरूर लेगा। अमेरिका और इजराइल ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान के पास इतना ज्यादा संवर्धित यूरेनियम मौजूद है जिससे वो 12 से ज्यादा एटम बम बना सकता है। इस वक्त ईरान के पास जितने भी परमाणु ठिकाने या संस्थाएं हैं उन सबको इजराइल और अमेरिका तबाह करना चाहते हैं। पहले खबर आई थी कि ईरान पर 1 मई 2025 को इजराइल और अमेरिका मिलकर बहुत बड़ा हमला करना चाहते थे। यहां तक कि ईरान से लगभग 5000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे पर अमेरिका ने JBU-57 बमों से लैस 6 B-2 बम वर्षक तैनात कर दिए थे। लेकिन ईरान पर हमला करने से कुछ घंटे पहले ही अचानक ट्रंप घबरा गए और ईरान पर हमला ही नहीं किया। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर सीधा हमला करके बड़ी जंग शुरू नहीं करना चाहता और इसीलिए पिछले कुछ महीनों में परमाणु समझौतों को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच 4 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन हर दौर की वार्ता फेल हो गई। 5वीं वार्ता दोनों के बीच इटली की राजधानी रोम में हुई है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। हाँ, ईरान ने जिस तरह के तेवर दिखाए वो तो बेहद खतरनाक हैं। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर ईरानी परमाणु साइट्स पर इजरायली हमला होता है तो अमेरिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइल हमले की तैयारी कर रहा है। 5वें दौर की परमाणु वार्ता से ठीक पहले ईरान के विदेश मंत्री का ये बयान साफ दिखाता है कि ईरान अमेरिका के सामने अब झुकने वाला नहीं है। यहां तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने तो साफ कह दिया कि उन्हें अमेरिका के साथ चल रही परमाणु वार्ता से कोई उम्मीद नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दो टूक कहा कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करने की कोशिश की गई तो ईरान को अपनी परमाणु सुविधाओं और सामग्रियों की रक्षा के लिए विशेष उपाय करने के लिए मजबूत होना पड़ेगा और ये काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। نه خیلی خوشبینیم نه خیلی بدبینیم. به طرف مقابل البته خیلی بدبینیم، طرف مقابل رو قبول نداریم، میشناسیم طرف مقابل، اما به توانایی خودمون خوشبین هستیم، میدونیم که ما خیلی کارا میتونیم انجام بدیم، شیوه های خوبی بلد هستیم. این هست. फोर्डो परमाणु ठिकाना, ढाल बनी ईरानी महिलाएं। जरा ईरान से आई इन तस्वीरों को गौर से देखिए।
ये ईरानी छात्राएं और महिलाएं ईरान के सबसे हाईटेक परमाणु ठिकानों फोर्डो के चारों तरफ मानव ढाल बना रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ये ईरानी महिलाएं और छात्राएं फोर्डो परमाणु ठिकानों को इजराइल के हवाई हमलों से बचाने की कोशिश कर रही हैं और इसीलिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव ढाल बनाए हुए हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद अमेरिका भी टेंशन में आ गया है। उसे डर है कि अगर इजराइल ने इस दौरान बड़ा हमला किया तो कई ईरानी छात्राएं मारी जा सकती हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों नतांज और फोर्डो को पूरी तरह से तबाह करने की कसम खाई है। नतांज और फोर्डो ईरान के वो परमाणु ठिकाने माने जाते हैं जहां भारी मात्रा में ईरान ने यूरेनियम संवर्धन किया है और इसीलिए ईरान नतांज और फोर्डो परमाणु ठिकानों को बचाने के लिए सिर पर कफन बांधकर उतर पड़ा है। ما اینجا دوستان تجمع کرده میخوان دفاع بکنن، دفاع از منافع ملته. چرا؟ چون صنعت هستی فواید یه دونه سلاحه اما هزاران منافع صلح‌آمیز داره. یکیش در تولید برقه، ما برق کم داریم. یکیش تولید آبه، شیرین کردن آب شور دنیا. الان کشورهای عرب منطقه دارن استفاده میکنن، ما الان آب کم داریم، باید به این سمت سو بریم. उधर 78 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त वॉशिंगटन डीसी में अपने टॉप मंत्रियों और अफसरों के साथ ईरान पर हमले का प्लान बना रहे थे, लगभग उसी वक्त 85 साल के ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई ईरानी जनरलों और कमांडरों को साफ आदेश दे रहे हैं कि ईरान हर हाल में अमेरिका और इजराइल के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देगा। आप अमेरिका और ईरान के बीच हुई परमाणु मीटिंग का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 180 दिनों से चल रही परमाणु वार्ता में ईरान एक बार भी नहीं माना कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर देगा या फिर यूरेनियम का संवर्धन नहीं करेगा। ईरान के साथ चल रही परमाणु वार्ता के बीच अमेरिका पश्चिमी एशिया में अपनी सैन्य स्थिति को बढ़ा रहा है। एक सैन्य ब्लॉगर ने खुलासा किया कि अमेरिकी वायुसेना ने पिछले 3 महीने में 300 से ज्यादा C-17 विमानों के जरिए दक्षिण इजराइल में पैट्रियट प्रणाली पहुंचाई है। इसके अलावा डिएगो गार्सिया में B-2 बम वर्षकों के लिए गोला बारूद पहुंचाया है। यानी अमेरिका ईरान से बड़ी जंग की तैयारी सबसे बुरे हालात में करने को तैयार है। ईरान ने 1000 किलोमीटर रेंज वाली नई एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है जो फारस की खाड़ी और ओमान सागर में अमेरिकी नौसेना की युद्धपोतों को निशाना बना सकती है। इस मिसाइल में एंटी जैमिंग क्षमता है और इसे भूमिगत सुविधाओं से लॉन्च किया जा सकता है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड की नौसेना के प्रमुख जनरल अली रेजा तांगसीरी का दावा है कि मिसाइल भूमिगत सुविधाओं से लॉन्च की जा सकती है। साथ ही इसे 5 मिनट से भी कम वक्त में तैयार और लॉन्च किया जा सकता है। दावा तो यहाँ तक किया गया कि मिसाइल दुश्मनों के युद्धपोतों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। ईरान ने इस मिसाइल को दक्षिणी तट तक एक भूमिगत मिसाइल सुविधा से लॉन्च कर दिया है और ये मिसाइल दुश्मन के युद्धपोतों के लिए नरक साबित हो सकती है। ईरान का कहना है कि उसकी मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर तक हो सकती है, जिससे ये इजराइल समेत मध्य पूर्व के कई देशों को निशाना बना सकती है। रेनबो अड्डे पर ईरान का गुप्त परमाणु बम। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर नया दावा सामने आया है। इस दावे में कहा गया कि ईरान की हथियार बनाने वाली संस्था SPND गुप्त रूप से परमाणु क्षमता को बढ़ा रही है। इस संस्था ने परमाणु हथियार बनाने के लिए एक सीक्रेट ठिकाना बना रखा है जिसका नाम रंगीन कमान यानी रेनबो साइट है। ईरान के इस सीक्रेट परमाणु ठिकाने रेनबो का खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ। इस साइट पर खतरनाक परमाणु मिसाइल बनाने की बात कही गई है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सीक्रेट परमाणु साइट यानी रेनबो को केमिकल उत्पादन सुविधा के रूप में दिखाया गया। इसका नाम तिबा एनर्जी सिबा केमिकल कंपनी है, लेकिन यहाँ परमाणु हथियारों के उपकरण बनाए जा रहे हैं। ये ठिकाना तेहरान के दक्षिण पूर्व में ईवान की क्षेत्र में 2500 एकड़ में फैला है
और ये ईरान के पहले से ज्ञात परमाणु ठिकानों से दूर है। इस साइट पर 3 फैक्ट्री और 1 मुख्यालय है। इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा सेना के हाथों में है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान रेनबो साइट पर 2000 मील यानी 3000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। इन मिसाइलों से ईरान तकरीबन सभी अरब देशों पर हमला करने में सक्षम होगा। इससे वो पश्चिम एशिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। रेनबो साइट का विकास 2009 में शुरू हुआ और साल 2013 में ये चालू हो गया। इसका नाम रेनबो रखने की वजह इसके उत्तर में इसी नाम की पर्वत श्रृंखला होना है। ईरानी सूत्रों का दावा है कि रेनबो साइट का मुख्य काम ट्रिटियम का उत्पादन करना है, जो एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है। इसे परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ट्रिटियम के इस्तेमाल से परमाणु हथियारों की क्षमता बढ़ जाती है। इससे हाइड्रोजन बम भी बनाया जा सकता है। इससे पहले भी ईरान में परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइलों के ठिकाने होने का दावा किया जाता रहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पश्चिमी देशों और अमेरिका के साथ उसके रिश्ते में तनाव की वजह बनते जा रहे हैं। अमेरिका की कोशिश ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। वहीं ईरान इसे एक बेबुनियाद आरोप बताते हुए खारिज करता है। परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर ईरान और अमेरिका में हालिया दिनों में वार्ता भी हुई है, लेकिन उसका नतीजा किसी को नहीं पता। अब देखना ये होगा कि ऐसे हालात में इजराइल क्या ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा या नहीं।